वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 11th का अपने एक टॉपिक स्टार्ट करवा रखा था। कौन सा था वो? सरल रेखा वाला। क्या था? टॉपिक का नाम था सरल रेखा। अभी तक इसके 5 वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। आज इसका 6वां वीडियो आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, 6ठे वीडियो को स्टार्ट करने का मतलब है कि अपना जो 11.1 है, जो आपका चैप्टर 11.1 है, वो लगभग कंप्लीट हो गया। फिर भी इसमें क्या है, कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, उनको लेते हुए आगे चले। एक दो प्रश्न में 11.1 का फिर लूँगा इस वीडियो के अंदर। फिर उसके बाद 11.2 है, उसके अंदर चलते हैं। उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, रेखा का जो सामान्य समीकरण है उसका रूपांतरण है। कभी जैसे ढाल रूप पूछेगा वो, या पूछेगा अंतःखंड रूप में आप चेंज करवा के दोनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयों को आप बताएं। या आपसे पूछेगा कि इसको लंब रूप में आप चेंज करवाएं, लंब रूप में चेंज करवाएं, और रेखा की मूल बिंदु से जो लंबी की दूरी है, मतलब जो P है, उसका मान ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार के प्रश्न 11.2 में रहने वाले हैं। तो अब अपने लेते हैं 11.1 का एक अच्छा प्रश्न आपकी किताब का दे रखा है, चैप्टर का ही। ये कह रहा है कि रेखा का समीकरण आपको दे रखा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, ये कह रहा है कि रेखा क्या है, x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा इक्वल्स टू sin 2 अल्फा। तो एक दो प्रश्न इसके लेके फिर आगे 11.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने। तो ये कह रहा है कि एक रेखा x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा इक्वल्स टू sin 2 अल्फा के उस भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। के उस भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। किस भाग की? जो अक्षों के मध्य काटता है, जो अक्षों के मध्य काटता है, जो अक्षों के मध्य काटता है या कटता है, वो एक चीज है। काटता कह सकते हैं या कट रहा है, उसका उस रेखा की जो लंबाई है वो अपने को निकालनी है। साथ में ये कह रहा है कि इस भाग के मध्य बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। और ये कह रहा है कि इस भाग के मध्य बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक भी ज्ञात करो। ये अपना प्रश्न है। कहने का मतलब सिर्फ ये देखो, ये हो गया इतना सा। ये कह रहा है कि अक्षों के बीच में जो रेखाखंड काटता है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लो आपकी रेखा इस प्रकार की है, अक्ष आपको पता ही है, ये आपकी x एक्स आ गई है ना, ये वाली क्या आ गई, y एक्स आ गई। तो जैसे मान लेते हैं अपने ये पॉइंट A है, इधर का पॉइंट कौन है, B है। तो वो देखो दो प्रश्न पूछना चाह रहा है। सबसे पहले AB के जो लंबाई है वो आप बताएं। AB की लंबाई आपको बतानी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो AB है उसका जो मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, उसके निर्देशांक अपने को निकालने हैं। तो देखो, सबसे पहला काम क्या है कि लंबाई कैसे निकाले। लंबाई किसी रेखा की कैसे निकलती है, तो अपने जो 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, दूरी सूत्र जो अपने काम में लेते हैं, उसको भी यहाँ काम में ले सकते हैं। यदि मेरे पास बिंदु A के निर्देशांक मालूम चल जाएं और बिंदु B के निर्देशांक मेरे को पता चल जाएं, तो उस कंडीशन में दूरी सूत्र लगा के मैं ये दूरी निकाल लूंगा। अब इन दोनों निर्देशांकों को निकालेंगे कैसे, मेन चीज तो है वो। तो निर्देशांकों को निकालने का एक ही तरीका है कि x एक्स पर y वाला कोऑर्डिनेट तो आपका मालूम है, सीधा क्या आएगा, आपको 0 मिलेगा। इसी प्रकार इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। निकालने के y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट मतलब ये लंबाइयां आपको चाहिए। क्या चाहिए? ये लंबाइयां चाहिए। तो ये लंबाइयां कहाँ से आती हैं? जब आप इसको अंतःखंड रूप में चेंज करवा देते हो, तब आपको क्या मिलती है, अंतःखंडों पर काटे गए लंबाइयों के मान अपने को मिल जाते हैं। तो पहले रेखा को लेते हैं, फिर इसको करवाते हैं चेंज। तो देखो, इसका सॉल्यूशन लिखें। अपने को रेखा दे रखी है x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा इक्वल्स टू sin 2 अल्फा।
ये देखो ये एंगल क्या है, सिंगल सिंगल आ रहे हैं, सामने वाला जो एंगल है वो आपका क्या है, ट्वाइस है, डबल है। तो यहाँ आप इसको बोल सकते हैं, देखो साइन 2 थीटा, आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने करवाई नहीं है, स्टार्ट में करवाऊंगा, उसने पढ़ ली, सूत्र आप याद रख लेना कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये यहाँ काम में ले लेंगे। तो देखो x साइन अल्फा प्लस y कॉस अल्फा, ये पढ़ा है, इसको खोल लेते हैं। 2 आगे लिखा, साइन थीटा की जगह अपना अल्फा आ रहा, तो क्या लिखा जाएगा, अल्फा कॉस अल्फा। अब देखो इसको अंतःखंड रूप में चेंज करवाएं। अंतःखंड रूप में किस प्रकार से ये चेंज होता है, अंतःखंड रूप में चेंज कब होगा, जब आप इस समीकरण को किस फॉर्म में ले आओ, x अपॉन ए y अपॉन बी इक्वल्स टू 1, इसकी फॉर्म में यदि आप ले आते हो तो ये आपका क्या अंतःखंड रूप है, रेखा का क्या अंतःखंड रूप है। उस समय आपके x के नीचे लिखा गया मान x पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई बन जाएगी, और y के नीचे जो लिखा गया मान है वो yx पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई आपके पास आ जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। अब यहाँ देखो इस अंतःखंड रूप में क्या दे रखा है, सामने दे रखा 1, तो 1 लाने के लिए सामने जो संख्या दे रखी है उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सामने क्या दे रखा है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो पूरी समीकरण में किसका 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का भाग लगा दो। भाग देने पर डिवाइड बाय 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड करवाओगे तो यहाँ x साइन अल्फा है, इसको भी किसका 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का भाग आप लगाओ, प्लस में y कॉस अल्फा, इससे भी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का भाग करवाएं, और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको भी किसका 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का भाग करवाएं। तो ये साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन और कॉस दोनों कैंसिल हो गए, 2 भी आपका क्या कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया अपना x अपॉन 2 कॉस अल्फा, फिर प्लस यहाँ रहेगा ऊपर तो y, नीचे 2 साइन अल्फा, और सामने क्या आ गया, बस जैसे ही 1 आ जाए, x पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई y पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई अपने को मिल गई। x पर जो अंतःखंड है क्या है, x वाला जो अंतःखंड है वो तो आ गया 2 cos अल्फा, और yx वाला अंतःखंड है वो अपने पास आ गया क्या, 2 sin अल्फा। तो बिंदु A आ जाएगा। भी अपने को ये जानकारी मिल गई कि ये तो क्या है 2 cos अल्फा, और ये दूरी है 2 sin अल्फा की, तो इसमें x की वैल्यू आ गई 2 cos अल्फा, y कोऑर्डिनेट आपका क्या रहेगा 0। इसी प्रकार ये पॉइंट भी अपने पास आ गए, x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, y की लेंथ आपको मालूम है क्या है 2 sin अल्फा। अब निकल जाएगा, अब क्या आ जाएगा, इस AB अक्षों के बीच में जो कटा गया भाग है AB है, उसकी लेंथ अपने पास आ जाएगी। ठीक है, तो देखो निकाल लेते हैं। तो अपने को जानकारी में मिल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि E पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आए अपने पास 2 cos अल्फा, 0, B कोऑर्डिनेट आए क्या 0, 2 sin अल्फा। अब देखो दूरी सूत्र लगा के इसको निकाल लेते हैं। क्या लगा लें, दूरी सूत्र लगा लें, फिर इसको निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। तो क्या लेते हैं कि AB की लंबाई, AB की लंबाई, तो AB की लंबाई क्या आ जाएगी, देखो रूट के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखोगे, चलो मैं लिख देता हूँ। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 ये रहा पहले पॉइंट का, x2 y2 दूसरे पॉइंट का। तो देखो रूट के अंदर क्या लिखा जाएगा, x2 ये रहा, क्या लिखा भाई 2 साइन अल्फा माइनस x1 माइनस सॉरी x2 है ना, x2 तो आपका 0 है, x2 ये था, सॉरी y2 लिख दिया 0 माइनस में ये x1 2 cos अल्फा इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका 2 sin अल्फा माइनस y1 आपका क्या है 0 होल स्क्वायर यहाँ लगाए। अब देखो 0 में से कुछ घटाओगे या 0 के अंदर आपको जोड़ोगे, आपके पास मैटर क्या रहेगा वही है ना। अब आप यदि सीधे स्क्वायर खोल लो, स्क्वायर है तो आपका नेगेटिव आने वाला नहीं है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और cos स्क्वायर अल्फा, इसी प्रकार 4 और क्या आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा।
ए भी आ गया, रूट में 4 आप कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी भी वैल्यू आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। इसकी वैल्यू क्या होती है, जब एंगल इक्वल हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो 4 × 1 मतलब क्या आएगा 4, तो 4 का मतलब क्या हो गया, √4 मतलब क्या आ जाएगा 2। तो अक्षों के बीच में जो काटा गया अंतःखंड है उसकी लेंथ आ गई, उसकी लंबाई क्या आ गई अपने पास 2 आ गई। इतना प्रश्न हो गया। अब ये कह रहा है कि इस भाग का जो मिडिल पॉइंट है वो भी निकालें। तो मान लेते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, सी मान लेते हैं। ए बी का मध्य बिंदु क्या ले लो, सी ले लो। तो ये देखें कि ए बी का मध्य बिंदु सी, तो सी के निर्देशांक देखो निकाल लो। किस प्रकार, x वाले दोनों को जोड़े हुए x1 प्लस x2, देखो 0 के अंदर आप ये ऐड करवाओगे तो क्या आएगा 2 cos अल्फा ही आएगा। तो 0 प्लस में 2 cos अल्फा अपॉन में क्या लिखा जाएगा 2, फिर कॉमा y कोऑर्डिनेट फिर जोड़ ले 2 sin अल्फा प्लस 0 अपॉन में 2 करवाया तो 0 तो हट जाएगा। तो कुल मिला के जो c के कोऑर्डिनेट है 2 से 2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, एक तो रहेगा cos अल्फा, एक आएगा sin अल्फा। ये आपका लास्ट रिजल्ट आ गया। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। तो प्रश्न बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और अच्छा बढ़िया गजब का प्रश्न है। तो इसने ये कहा था एक रेखा की समीकरण दे दी, फिर ये कहा कि रेखा के द्वारा अक्षों के बीच में जो अंतःखंड है, अक्षों के बीच वाला जो भाग है कटा हुआ, उसकी लेंथ आप निकालिए। तो उसकी लंबाई निकालने के लिए मेरे पास ए और बी दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि मेरे पास आ जाए उस कंडीशन में दूरी सूत्र लगा के मैं वैल्यू निकाल लूंगा। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट आएंगे कैसे, अक्षों के ऊपर हैं तो यहाँ तो y वाला कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, इसमें x वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0। अब इनमें अंतःखंड रूप में मैंने इसको चेंज करवाया। अंतःखंड रूप के लिए क्या है, सामने 1 आना चाहिए, तो जो सामने संख्या दे रखी है उसी से क्या पूरी इक्वेशन को डिवाइड आप करवा दें। x के नीचे जो बच गया वो x की लंबाई आ जाएगी, x पर काटे गए अंतःखंड की, y के जो बट्टे में लिखा है वो yx पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से ये जो लंबाई अगर आपके पास आ गई तो उस कंडीशन में ये दोनों बिंदु है उनकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी। फिर दूरी सूत्र लगा के ये निकाल लिए। निकालने के बाद इन दोनों पॉइंट का मिडिल पॉइंट जो c है वो अपने x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसी प्रकार y1 प्लस y2 अपॉन 2 लगा के वैल्यू निकाल ली। उसकी वैल्यू क्या आई c की cos अल्फा कोमा sin अल्फा। तो ये एक अच्छा प्रश्न है। अब और आगे चलते हैं, एक प्रश्न और लें, थोड़ी सी इसमें क्या इंक रिफिल कर लेते हैं, कुछ कम हो चुकी है। तो अच्छे से प्रश्न दे रखे हैं, आप खुद भी करें। लगभग तो देखो मैं प्रयास ये करता हूँ कि अपने जो भी मैटर है चैप्टर के अंदर उसमें से कुछ ऐसा जो आपको नहीं आ रहा वो छूटे नहीं, लगभग अपना क्या सारा कवर हो जाए। और फिर भी नहीं अगर कोई प्रश्न वगैरह रह जाए तो आप आराम से पूछें, मैं आपको उसका सोल्यूशन करके बताऊँ। चलो फिर और आगे चलते हैं। तो कुल मिला के अच्छे वाला प्रश्न था, एक कर लिया, एक अच्छा प्रश्न और लेते हैं। तो प्रश्नों की संख्या जितनी ज़्यादा आप रखोगे, जितने प्रश्न आपको मिलाओगे उतनी क्लियरिटी आएगी और आपके जो समझ है वो भी बढ़ेगी। अब देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके लिए p बराबर 3 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात करो जिसके लिए p बराबर 3, मतलब मूल बिंदु से जो लंबिक दूरी है वो अपने को दे दी, क्या दे दी 3 अपने को दे दी, तथा cos अल्फा √3/2 है, तथा साथ में क्या लिखा कि cos अल्फा बराबर cos अल्फा है वो √3/2 है, √3/2 अपने को दे रखा है। फिर ये कह रहा है कि जहाँ p मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है तथा अल्फा है जो उसके साथ बनाया गया कोण है। मतलब ये समझाना चाह रहा है कि p तो क्या है, लिख देता हूँ चलो मैं यहाँ, कि जहाँ p रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई तथा
अल्फा, अल्फा क्या है? अल्फा है लंब द्वारा एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण, एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण है। ये है कुल मिला के ये कंडीशन है भाई। ये रेखा है, आपने ऐसे लंब डाला, मतलब ये जो पी है इसका मान क्या दे रखा है? 3, ये आपको दे रखा है अल्फा। मतलब रेखा का जो लंब रूप है वो लगेगा, लंब दे दिया, इसका मतलब रेखा का जो लंब रूप है उसी का सूत्र अपने को लगाना है। तो लंब रूप होता है क्या? रेखा का जो लंब रूप है, लंब रूप मैंने आपको करवा रखा है। लंब रूप का फॉर्मूला क्या होता है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ये अपने लंब रूप में रेखा का समीकरण आ जाता है। तो इसमें देखो p की वैल्यू उसने दे रखी है, cos अल्फा भी उसने दिए है क्या? नहीं, अपने पास sin अल्फा नहीं है, तो पहले आप sin अल्फा निकाल लो। sin अल्फा जैसे आ जाएगा तो आप cos sin अल्फा और p की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर आप रखोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? उस रेखा की समीकरण आ जाएगी अपने पास। तो देखो लेखे में अपने को क्या क्या दे रखा है ना? ये अच्छा है, प्रश्न है आसान। p की वैल्यू दे दी, साथ में ये करेगी cos अल्फा √3/2 है। अब sin कैसे निकालें? cos आपको दे रखा है तो sin निकल जाएगा, देखो आराम से। sin कैसे निकलता है कि एक सूत्र अपने जानते हैं, क्या होता है कि sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? 1। अल्फा दे रखा है, एंगल मैंने भी क्या लिखा है? अल्फा। थीटा दे दिया जाए तो आप क्या लिखोगे? थीटा। तो यहाँ से साइन की वैल्यू से cos को उधर ले जाओ, तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस में cos स्क्वायर अल्फा आ गया। साइन अल्फा चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाओगे, सामने वाली संख्या पर क्या लग जाएगा? रूट। चलो रूट है ना, अपने बाद में लगा लेंगे, है ना, क्यों नहीं पहले वैल्यू रख के वही निकाल लीजिए रूट का, क्यों फिर देख ली। तो जैसे साइन स्क्वायर अल्फा पड़ा है 1 माइनस में cos अल्फा आपको दे रखा है भाई √3/2, ये लिखा स्क्वायर दे रखा, तो मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। तो 1 माइनस में √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। आप एलसीएम लोगे क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4 माइनस में 3, तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? 1/4। किसकी वैल्यू आई? साइन स्क्वायर अल्फा आ गई ना, है ना? क्या नहीं आया? अभी तक नहीं आया अपना क्या? साइन अल्फा। तो साइन अल्फा ले लो, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस सामने वाली संख्या के क्या लग जाएगा? रूट। तो साइन अल्फा क्या आ जाएगा? +(1/2)। ये वैल्यू आ गई। एक तो साइन की वैल्यू आ रही है कि +1/2, एक साइन की वैल्यू आ रही है -1/2। इसका मतलब दो तरह की इक्वेशन अपने पास आएगी। तो यहाँ रख लेते हैं। तो लंब रूप चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। लंब रूप में क्या होता है कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? p। और उसको वहां से मैं बिठा देता हूँ ताकि वो जगह अपने काम में आ जाएगी। उसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ लिखा है। अब इसकी जगह वैल्यू रखो, देखो x का तो x पड़ा रहेगा, cos अल्फा आपको दे रखा है, इनटू क्या है? √3/2 है, फिर प्लस y आपने रखा। साइन की दो वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव आप यहाँ लगा दें, क्या आ जाएगा? इनटू 1/2 इक्वल्स टू p आपका दे रखा है 3। एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव। तो पहले ले लेते हैं पॉजिटिव, लेने पर प्लस वाला लो, तो ये आ जाएगा आपका √3/2x प्लस 1/2y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक काम आप कर सकते हैं, नीचे से आप एलसीएम लोगे 2 आएगा, तो 2 को आप उधर ले जाना, वो 6 बन जाएगा। तो मुख्यतः इसकी जो समीकरण है वो आ जाएगी √3x प्लस y इक्वल्स टू 6। एक समीकरण तो आ गई ये वाली। अब आप ले लो नेगेटिव, कुछ नहीं, बीच वाला नेगेटिव साइन चेंज होगा, और नेगेटिव साइन लोगे तो ये आ जाएगा √3/2x। कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करवाए, पीछे मैंने लिख दिया। यहाँ ये नेगेटिव वाला साइन अपने को चूज करना है। 1/2 इंटू y इक्वल्स टू क्या लिखा? 3। फिर से आप ये एलसीएम लोगे, क्या आएगा? 2, और उस एलसीएम को मैं सीधा या मल्टीप्लाई में लिखते हुए मैं क्या बना दूँ? सीधा 6। तो यहाँ तो ऊपर क्या रहेगा? √3x और माइनस में y। एक रेखा की इक्वेशन आ गई अपने पास, ये वाला। तो ये रेखाओं के समीकरण आ चुके हैं अपने पास। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में अपने को रेखा का समीकरण निकालना था, जिसके लिए आपको दो जानकारियां दे रखी है। एक तो दे रखा है p, एक तो क्या दे रखा है? p की वैल्यू। एक दे रखा है cos अल्फा आपको दे रखा है। तो cos अल्फा और p आ रहा है, तो आपको निकालना क्या? sin अल्फा निकाल लेना। जैसे sin अल्फा आ जाएगा, आप सूत्र के अंदर वैल्यू रख के और वैल्यू निकाल लो। तो ये भी अच्छा प्रश्न है आपका, है ना? बढ़िया प्रश्न है।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हुए किसमें 11.2 में मैटर क्या है उसका बेसिक आज कर लेते हैं और उसके प्रश्न जैसे इसके नेक्स्ट वीडियो में कल अपने कर लेंगे, तो उसका बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक कुछ नहीं है, अपने को फॉर्मूले तो सारे आए रहे हैं। उसमें क्या है, चेंजमेंट करवाना है, जो जनरल फॉर्म दे रखे उसको लंब रूप वगैरह इनमें आपको लेके आना है। तो देखो जो रेखा है उसका जो सामान्य समीकरण होता है वो अपने पास किस रूप में दे रखा होता है, वो तो आपको सबको पता ही है कि भाई जो जनरल फॉर्म की जो इक्वेशन है वो रेखा की आप कहाँ पढ़ते हो, वो रेखा की जो समीकरण है वो पढ़ लेते हैं अपने 10th क्लास में भी। आप रेखा की एक समीकरण पढ़ते हो ना, रेखा की समीकरण बस वही है, उसी को चेंज करवाना है। तो देखो मैं यह लिख देता हूँ कि रेखा का सामान्य समीकरण, रेखा का जो सामान्य समीकरण आपको मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, वो आपको मिलेगा कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये रेखा का सामान्य समीकरण अपने को मिलेगा। इसको 3 रूपों में चेंज करना है। 11.2 जो चैप्टर है उसमें 3 रूपों में ये चेंज करवाना चाहता है। सबसे पहला ये कहता है कि ढाल को एक शब्द और भी लिखते हैं कई बार, झुकाव। एक चीज है ढाल या झुकाव अंतःखंड रूप, ढाल अंतःखंड रूप, इसको बोलते हैं ढाल अंतःखंड रूप। एक तो है आपका ये वाला। अब देखो ढाल अंतःखंड रूप है, ये लिखा हुआ जहां जाए दिमाग के अंदर पट आपकी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि ढाल अंतःखंड रूप मैंने आपको क्या पढ़ाया था। ये होता है, क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस में c, जहां पर n तो होता है आपके ढाल, ये जो m है वो तो आपकी आ जाएगी क्या, स्लोप, ढाल आ जाती है, और ये जो c है वो yx पर काटेगी अंतःखंड की क्या हो जाती है, लंबाई। एक अंतःखंड आएगा आपके पास yx वाला, और एक इस कंडीशन में क्या आती है, रेखा की ढाल आती है। वर्किंग मेथड भी यही है, प्रश्न को सोल्व करवाने का तरीका भी जैसे मैं इसको करूंगा वैसे प्रश्न को अपने सोल्व करेंगे। तो जैसे ढाल अंतःखंड रूप आए दिमाग के अंदर ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में अपने को चाहिए। तो प्रश्न में तो क्या लिखा हुआ है, ऐसे कोई सी पॉजिटिव नेगेटिव एक समीकरण आपको देगा। देने के बाद करना क्या है, ये देखो क्या चाहता है कि y सिंगल यहाँ रहना चाहिए, बाकी सारा उधर चला जाना चाहिए। तो आप y वाले को तो यहाँ रख लो, ये by यहाँ रखा, बाकी रह गए कौन, एक तो x वाला, एक कांस्टेंट, इन दोनों को उठा के बराबर उधर लेके जाओगे तो जो भी इसका चिन्ह है नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये उधर ले गए, अभी तो मैंने पॉजिटिव लिया है तो ये पॉजिटिव आएगा। इक्वेशन में आपको सब तरह के वैल्यू मिलेगी। मान लो कि प्रश्न में ये y वाला पार्ट नेगेटिव है तो आप y वाले को उठा के उधर ले जाओ, क्यों, या आप इन दोनों को उठा के उस साइड ले जाओ ताकि y आपका पॉजिटिव हो जाएगा। c भी वहां जाएगा तो क्या आ जाएगा, c। अब y देखो क्या चाहिए, सिंगल, y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ अगर कोई संख्या आ रही है उसको हटाओ, हटाने का तरीका क्या, डिवाइड करो। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस e अपॉन bx और माइनस c अपॉन b। जैसे इस रूप में आ जाए उस समय x का जो गुणांक होगा वो तो हो जाएगी ढाल। तो जो रेखा है उसकी ढाल तो अपने पास आ गई कि माइनस का a बटा b है, ये इसकी आ गई ढाल आ गई। yx वाला अंतःखंड भी आप लिख लो कि yx का जो अंतःखंड है या yx पर काटा गया जो अंतःखंड है उसकी भी लंबाई आ चुकी है माइनस का c बटा b। देखना आगे भी आपको यही मिलेगा क्योंकि जनरल फॉर्म तो अपने यही लेने वाले। तो ये आ गई रेखा का ढाल अंतःखंड रूप में चेंज हो गया। जैसे चेंज हुआ आपने क्या बता दिया, ढाल और अंतःखंड उसका बता दिया। अब चलते हैं इसके दूसरी फॉर्म पर। सेकंड फॉर्म में क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है इसकी क्या, सेकंड फॉर्म होती है अंतःखंड रूप। क्या होती है, अंतःखंड रूप। इसका जो अंतःखंड रूप है उसमें चेंज करवाएंगे, अंतःखंड रूप में चेंज करवाए जाए। अंतःखंड रूप जहां लिखा हुआ है फट दिमाग के अंदर क्या होनी चाहिए, ये वाली पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अंतःखंड रूप होता है ये वाला, मतलब सामने क्या होना चाहिए, 1।
इधर क्या होना चाहिए, x और y ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आपको मिलेगा क्या कि जनरल फॉर्म में रेखा की समीकरण कुछ इस प्रकार की मिलेगी। जैसे भी हो सकता है सी आपको सामने भी आ जाए, इधर भी आ जाए। तो एक काम आपको करना है, क्या काम करना है कि पहले सी को यहाँ से हटा के सामने वाली साइड में आप ले जाए। अगर सामने दे रखा है तो और भी बढ़िया है, आपको पक्षांतरण नहीं करना पड़ेगा। और नहीं दे रखा तो आप इसको पक्षांतरित करवाएं। उधर लेके गए, मान लो मेरे पास ये क्या आ रहा है, नेगेटिव सी आ रहा है। अब क्या काम करना है कि सामने क्या होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए। तो प्लस का 1 यहाँ का बनेगा जब मैं माइनस सी का भाग करवा दूँ पूरी समीकरण में, तब माइनस सी से वो माइनस सी कट के इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं इधर भी माइनस सी का भाग करवाऊँ, इधर भी मैंने माइनस सी का भाग करवाया, इधर भी मैं क्या करूँ, माइनस सी का भाग करवाऊँ। तो ये समस्या तो खत्म हो गई कि सामने तो क्या आ गया, 1 आ गया। दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये है कि x का यहाँ जो ऊपर है ना, कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो एक काम है, इसको थोड़ा सेट कर दो, ऊपर x लिखा हुआ है, नीचे माइनस का सी है। ऊपर वाले को मैं बट्टे के बट्टे में लिख दूँ, बात तो एक ही है, जाएगा कहाँ, वापस ऊपर जाएगा। इसी प्रकार ये पॉजिटिव मैंने यहाँ रखा, y सिंगल ऊपर रखा, माइनस का सी था ही, और b को मैं कहाँ ले आऊँ, यहाँ। जैसे ही मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, उस समय x के नीचे जो मान लिखा गया है, तो x का जो अंतःखंड है वो आ जाएगा। x वाले अंतःखंड की लंबाई आगे माइनस सी बटा ए, और yx पर जो अंतःखंड है उसकी लंबाई आगे माइनस सी बटा डी। अब देखो yx वाले अंतःखंड की लंबाई जो पहले आ रहे थे वही अभी आ रही। तो इस विधि के द्वारा सिर्फ एक अंतःखंड आपको मिलता है yx वाला, और ऐसे आप चेंज करवाओगे तो दोनों अंतःखंड आपको मिल जाएंगे, रेखा की ढाल आपको कतई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म है आपकी रेखा की, ये सिस्टम हो गया। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ताकि अपने इसकी जो तीसरी फॉर्म है उसको भी मैं लिख देता हूँ, ताकि उसके अंदर क्या करना। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो ये दो रूप समझ आ गए, ये वर्किंग मेथड है, प्रश्न को हल करने का तरीका है, उसको सॉल्व करने का एक तरीका है। अब ले लेते हैं इसकी जो तीसरी जो मूलभूत आवश्यकता है, तीसरा जो रूप है वो इसका क्या है, लंब रूप। वो इसका क्या है, लंब रूप है। अब देखो कि लंब रूप क्या होता है, कैसे वैल्यू अपने को निकालनी होती है। तो इसका जो लंब रूप है वो भी अपने पास क्लियर होना चाहिए कि लंब रूप में क्या काम करवाया जाता है। तो लंब रूप के लिए आप क्या काम करोगे भाई, लंब रूप पता क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, p। इसकी फॉर्म का लंब रूप होता है। तो लंब रूप करवाएंगे, जैसे मान लो जनरल फॉर्म आपको क्या है, इसी रूप में आपको रेखा की समीकरण मिलेगी। लंब रूप का कहते हैं, दिमाग के अंदर एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर क्या होता है, p। ये इस रूप में आपको लिखे आना, ये तो आसान, परंतु ये ध्यान रखना कि ये जो p है, p क्या है, मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब की क्या है, लंबाई। तो ये विशेष ध्यान रखें कि इस बार ये जो कांस्टेंट जो संख्या है वो आपकी क्या रहने चाहिए, पॉजिटिव रहने चाहिए। जैसा कि यहाँ मैं देख रहा हूँ, हो सकता है प्रश्न में आपका ये नेगेटिव हो सी, तो सी को उठा के उधर ले जाना, परंतु इस प्रश्न में क्या है कि सी पॉजिटिव है, तो मेरा सी तो यहीं पड़ा है। मैं ए और बी इनको मैं वहाँ लिख रहा हूँ, तो लिखने में सीधा लिख रहा हूँ, पक्षांतरण किनका कर रहा हूँ, एक्स और वाई वाले मैटर का। तो मैंने उन दोनों को उधर भेजा, तो ये एक्स वाला भी नेगेटिव, वाई वाला नेगेटिव, और सी यहीं पड़ा है, तो सी क्या रह गया, पॉजिटिव। इतना काम आपको करना है, ठीक है, इतना काम आपको करवाना है कि कांस्टेंट वाले पार्ट को आपको पॉजिटिव बनाना है। अगर यहाँ नेगेटिव है तो उधर ले जाओ, और पॉजिटिव है तो बाकी सबको उधर ले जाओ, सी को आप यहाँ रखो। इतना काम करने के बाद क्या काम करना, आपको रूढ़ लगाना है। रूढ़ लगाने के बाद x का जो भी गुणांक आपको दे रखा है उसका तुरंत आप स्क्वायर करवाएं, और y का जो गुणांक दे रखा है उसका स्क्वायर करवाएं। तो मैंने यहाँ स्क्वायर करवाया, तो मेरे पास क्या आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया। अब जो वैल्यू आती है उसकी आप इस इक्वेशन में क्या कर दें, भाग करवा दें। उसका इस समीकरण में क्या कर दो, भाग कर दो। तो ये माइनस का a बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गुणा x माइनस b y, और बट्टे में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c, और रूट में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
जैसे आप ये काम करवा दोगे अपने पास क्या आ जाएगा, ये जो रेखा की जो फॉर्म है वो लंब रूप में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? लंब रूप में आ जाएगी। अब जैसे लंब रूप में आ जाए तो अपने को वैल्यू निकाल लेते हैं साइन की, कॉस की और पी की। तो वो तुलना करवा के निकाल लें कि लंब रूप होता है क्या, एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कैसे, एक्स का कोएफिशिएंट, मतलब एक्स को छोड़ के जो मैटर है वो सारा क्या है, कॉस अल्फा। एक्स को छोड़ के आपका क्या है, माइनस ई अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये। और साइन अल्फा क्या होगा, वाई का कोएफिशिएंट, वाई को छोड़ के, तो माइनस में बी अपॉन में क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब रह गया पी, पी क्या होगा जो सामने है, सी अपॉन रूट के अंदर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया। लंब के द्वारा रेखा पर डालेंगे लंब की लंबाई पी है, उसकी वैल्यू अपने पास आ गई। तो ये तीन फॉर्म है, इनको अपने को क्या है, चेंज करवाना है और इनसे वैल्यू निकालनी है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ, और अच्छे से आपको समझ भी आए हैं। और इसके जो आगे का नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर अपलोड मैं आपको कर दूंगा। आप पढ़ते रहें, प्रश्नों को मिलाएं। यदि कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।